हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड विमेक की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई हूं दुबई से। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक बेहद शानदार मुकाबले की जो होने वाला है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये है आईपीएल सीजन 18 का मैच नंबर 36। और आपको बता दें कि स्टेडियम है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का। यहाँ का इतिहास कहता है कि जो टीमें पीछा करती हैं दरअसल वही आगे निकलती है, यानी चेस करना यहाँ पर प्रेफरेंस माना जाता है। अब तक इस मैदान पर कुल 58 आईपीएल के मुकाबले हुए हैं, जिसमें 37 मैच टीमों ने दूसरी पारी में खेलकर जीते हैं। मतलब साफ है कि टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो और फिर दबाव बनाओ दूसरी टीम पर। अब बात करते हैं फॉर्म की, तो राजस्थान रॉयल्स लगातार 3 मैच हारने के बाद अब वापसी की तलाश में है। क्या होम ग्राउंड में वो तलाश हुई होगी? पिछले मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ दिल तोड़ने वाली खबर आई। दिल्ली के खिलाफ सुपर ओवर में जीत सिर्फ एक गेंद दूर थी। सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन की टीम होम ग्राउंड पर अब वापसी कर पाएगी? वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्होंने भी लगातार जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी। हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 5 बार मुकाबले हुए हैं। राजस्थान ने यहाँ 4 बार बाजी मारी है, लखनऊ सिर्फ 1 बार ही जीत हासिल कर पाई है। तो सवाल यह है कि क्या आज ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या आज बराबरी हो पाएगी? और फिर जयपुर क्या हल्ला बोलने की हालत में आ पाएगा? हल्ला मचेगा जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का। बात हम करते हैं इस पर डिटेल में और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी, और साथ ही हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। अनिल जी, ये जो हम रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं अभी, राजस्थान शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बीच में वापसी की और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ हो गया है राजस्थान के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अच्छे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छी पोजीशन में नजर आती है, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में आरआर ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। आज अपने घरेलू मैदान पर क्या लगता है आप? वो मुश्किल में है। वो पिछला मैच भी अपने घरेलू मैदान पे वन साइडेड आरसीबी से हारे। पिछला मैच वो बहुत टाइट हार गए। उनको कलेक्टिवली कुछ करना पड़ेगा। वो मौके पे फील्डिंग भी खराब कर रहे हैं। बैटिंग में वो जी। शुरू करते हैं, लेकिन वो जो ओवरऑल जो उनका है वो ठीक नहीं हो रहा। और उनको आज कुछ तो करना पड़ेगा। उनको पहले बॉलिंग करें जी। और बाद में चेज करें जयपुर में, ये एक मुझे लगता है, क्योंकि जॉइंट भी बहुत तकड़ी फॉर्म में है और उनके पास तो आपको पता है उनके मार्करम, मार्श और पूरन बहुत भयंकर फॉर्म में है। पूरन को रोकना बहुत बड़ा काम होगा आरआर के लिए। ये 3-4 फैक्टर हैं और अगर अब नहीं कुछ करेंगे तो बाद में उनको प्रॉब्लम होने वाली। क्वालीफाई करने में बहुत सचमुच मुश्किल में है वो। यही 2-3 मैच हैं, कुछ करेंगे नहीं तो वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। ये बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और शायद ये जगह बहुत अच्छी है। अगर आपको वापसी करनी है तो अपने घरेलू मैदान से अच्छा क्या हो सकता है? इधर ज़रा जो आईपीएल सीज़न 18 का रिकॉर्ड है दोनों टीमों का, ये भी बता देते हैं दर्शकों को। अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जिसमें 4 जीते हैं, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और उसके पॉइंट से 8 नेट रन रेट की बात करें तो वह है 0.086। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उसने भी 7 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और अंक उसे मिले हैं सिर्फ 4। नेट रन रेट की बात करें तो वह है 0.714 माइनस में। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर इस सीजन में रोलर कोस्टर जैसा रहा है। उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें उनके लिए कौन से पहलू हैं जो अब तक अधूरे रह गए हैं, ताऊस आपको क्या लगता है? लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत में उसे हार मिली, उसके बाद लगातार शानदार तरीके से मैचेस जीते। आपको अभी भी कुछ लगता है कि कुछ एक कमी है जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी जो है वो हासिल नहीं कर पा रही है एलएसजी? नहीं, लखनऊ का सीजन तो जबरदस्त तो नहीं कहेंगे मगर सैटिस्फाइंग हाँ। रहेगा कप्तान ऋषभ पंत के लिए एटलीस्ट, क्योंकि उनकी टीम जीत रही है और खास करके जो 3 नाम लिए हैं अनिल भाई ने, मार्श, पूरन और मार्करम, ये क्लासिक, ये ट्रायो है ना, बड़ा डेंजरस बन गया इनके लिए बल्लेबाजों में। कहीं न हुँ। कहीं मुझे लगता है जो कलेक्टिव एफर्ट की जो बात की थी वो आता है जब आपकी टीम जीतती है, जब वो कलेक्टिव एफर्ट आपकी गेंदबाजों से भी मिलता है। तो इट्स अ टीम गेम एट द एंड ऑफ द डे। आप तो आपको साथ में लेके हुँ। चलना होगा। एक परफॉर्मेंस या 2 परफॉर्मेंस पे नहीं या 3 पे ट्राइका पे नहीं कंप्लीटली डिफेंड कर सकते। आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है एक दूसरे से। तो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी या पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को उसी पर मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ऋषभ पंत हुँ। जो एक
हाफ सेंचुरी भी मारे थे और वो टीम वो मैच हार गई थी। उनको भी कहीं न कहीं जब ज़रूरत पड़ने पर अपने सॉक्स को हम्म। पुल अप करना पड़ेगा। तो देखिए छोटे-छोटे पॉइंट्स और छोटे-छोटे पॉइंट्स अगर ये कलेक्ट कर लिए एक साथ, इन्होंने जमा लिया, पज़ल को बिठा दिया, हम्म। तो इनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में है कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स जो आज मैच है बड़ा, उसमें मुझे लगता है ये अच्छा, एक और काफ़ी बात है, जैसे कि आगे। हमने ओवरऑल रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, अगर मतलब 5 में देखें तो राजस्थान रॉयल्स जो है उसका पूरा दबदबा है। लेकिन अभी जो हालत है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो है वो लगातार 3 मैच हारी है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो वो भी उसका भी यही हाल है। आज अनिल जी, आपको क्या लगता है राजस्थान को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी में कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि आज उसकी वापसी हो पाए? पहले तो टॉस जीतें और पहले बॉलिंग करें और पावर प्ले में काबू करें, क्योंकि जो लखनऊ का जो पावर है ना, वो शुरू के 3 बैट्समैन हैं, वो जो बहुत भयंकर खेलते हैं। मार्करम हो गया, हाँ। मार्श हो गया, फिर पूरन छोड़ते नहीं है। ये एक एरिया है जहाँ पे उनको पावर प्ले में ध्यान रखना पड़ेगा और ग्राउंड बड़ा है इनका अपना और पिच भी उतनी अच्छी नहीं थी पिछली बारी। तो थोड़ी कन्वेंशनल बैटिंग करनी पड़ेगी अगर इनकी हुँ। अपनी बैटिंग आती है तो। और मैच को पकड़ के रखें और कैच ना गिराएं, जैसे पिछली बारी टाइट मैच में महीशा ने कैच गिरा दी। मौके पे छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। पंत अच्छी फॉर्म में आ हुँ। गए हैं उधर से दूसरी टीम से, तो उनका भी ध्यान रखें क्योंकि पंत को पिच विच का फर्क नहीं पड़ता। तो पूरन ही नहीं, पंत को भी पकड़ना पड़ेगा। जी। मुश्किल है जयपुर के लिए, जयपुर को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और पावर प्ले में ही ग्रिप करना पड़ेगा मैच, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा मुश्किल आप मानते हैं कि उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। इधर ज़रा इस मैदान के बारे में भी दर्शकों को बताते हैं। इस मैदान में जो रिकॉर्ड है सवाई मानसिंह स्टेडियम में, औसत रन प्रति विकेट है 28.71, या कि 1 विकेट गिरने में के दौरान इतने रन जो हैं वो ऑन एन एवरेज बन जाते हैं। औसत रन प्रति ओवर की बात करें तो यहाँ पर है 8.15, जो ज़्यादातर जो आईपीएल का रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा ही है, 8 के ऊपर ही रन बनते हैं। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए औसत रन जो है वो है 161.71, यानी 162 के आस-पास का स्कोर है। हालाँकि हमने ये देखा है कि यहाँ चेज़ करना जो है वो थोड़ा आसान रहता है और ज़्यादातर चेज़ करने वाली जो टीमें हैं वो जीतती हैं। अब ज़रा बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो खिलाड़ी हैं खास तौर पर उन पे भी नजर हमको डालनी होगी कि कौन क्या कर रहा है। राजस्थान रॉयल्स की जो युवा सलामी बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, और उनका बैटल अगर हम शार्दुल ठाकुर से देखें तो पिछले 13 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, जिसमें 26 रन बने हैं, आउट नहीं हुए, 5 डॉट बॉल्स, 13 में से 5 डॉट बॉल्स हैं, ये गौर करने वाली बात है। चौके लगे हैं 6, 200 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे में उस क्या ये पावर प्ले के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स और शार्दुल के लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि यशस्वी जो हैं वो भी कभी भी मतलब विस्फोट कर सकते हैं। नए-नए फॉर्म में आ गए हैं। गुड न्यूज़ ये है कि फॉर्म में आ गए हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और जो थ्रेट था कि भाई अभिषेक शर्मा कहीं न कहीं ईशान किशन ले जाएँगे उनका ताज, वो वापस ले लिए, क्योंकि इनका संतुलन बड़ा बना रहता है, कंट्रोल क्रिकेट रहता है, आँख बंद करके नहीं खेलते, हुँ। व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैटिस्टिक्स बताया है, हिस्ट्री तो कह रही है कि यशस्वी जायसवाल का पल्ला भारी है, मगर इन दोनों का एनकाउंटर बहुत ही कम हुआ क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स बहुत कम है। मगर कहीं न कहीं शार्दुल भी राइट। एक सीनियर प्रो है, उनको पता है कि कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए, आगे डालेंगे और स्विंग कराएँगे, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो फ़र्क पड़ेगा। मगर कितनी स्विंग होती है ऐसी कंडीशन में जयपुर में, जहाँ पर गर्मी है, जहाँ पर ऑब्वियसली हीट है, तो विकेट थोड़ा हेल्प नहीं करेगा, उनको वेरिएशन लाना पड़ेगी अपनी पेस में, थोड़ा हुँ। स्लो डालनी पड़ेगी, कहीं-कहीं ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी कि यार यशस्वी जायसवाल अनकंफर्टेबल रहे, जो इस बिल्कुल, वक़्त नहीं वेरिएशन लग रहा है, लाना होगा कॉन्फिडेंट शार्दुल लग रहा है। ठाकुर को, उन्हें एक बढ़िया मौका यहाँ पर मिला है। और एक और बैटर हमारे सामने है, वो है संजू सैमसन बनाम रवि बिश्नोई। 45 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 75 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए, 13 डॉट बॉल, 7 चौके, अ, छक्के लगे हैं 4, 166 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आता है। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि सैमसन ने बिश्नोई के खिलाफ 4 सीजन में 45 गेंदों पर बिना आउट हुए 75 रन बनाए हैं। लखनऊ और राजस्थान के बीच इस मुकाबले में, इस हेड टू हेड मुकाबले में किस तरफ आपको लग रहा है कि ये मुकाबला जा सकता है? नहीं, विश्नोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आप लेफ्ट हैंडर को छोड़ दीजिए, जब भी राइट हैंडर खेलते हैं विश्नोई को बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका लेग स्पिन हो ही नहीं रहा, बॉल अंदर ही आ रहा है। विश्नोई से ज़्यादा मुझे लगता है संजू को प्रॉब्लम होएगी राठी को खेलने में। आप राठी का ध्यान रखें, विश्नोई को छोड़ दीजिए। विश्नोई तो रिदम वाले बॉलर हैं, हो सकता है डाल दें, लेकिन अभी जो उनकी जो फ़ॉर्म है, वो बहुत अच्छी नहीं है। वो किसी जी। मैच में अच्छी कर रहे हैं, किसी में नहीं। उसका रीज़न है उनके हुँ। वैरायटी की कमी हो रही है। सिर्फ बॉल वापस आ रहा है अंदर, लेग स्पिन नहीं हो रहा।
तो राठी का ध्यान हम्म। रखें। संजू संजू तो विश्नोई को कोई प्रॉब्लम खेलने में संजू को नहीं होने वाली। संजू जब खेलते हैं तो उनको उनका अपना स्टाइल है खेलने का, बस कभी कभी कंसिस्टेंसी लैक करती है, वरना वो ऐसे ही क्रीज में पीछे रहते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत जो शॉट डालेगा उनको तो वैसे ही वो छोड़ेंगे नहीं। और विश्नोई का इशू क्या है कि विश्नोई का एक ही तरफ बॉल जा रहा है, तो ये थोड़ी गड़बड़ है विश्नोई जी। के साथ। तो मुझे लगता नहीं कि संजू को विश्नोई से कोई प्रॉब्लम होगी, होगी तो राठी से होगी। अच्छा, राठी से दिक्कत हो सकती है, बिश्नोई परेशान नहीं कर पाएंगे। एक और बहुत दिलचस्प हमारे पास जो बैटल है वो है ऋषभ पंत बनाम जोफ्रा आर्चर। 15 गेंदों का एनालिसिस है, 25 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए, 7 डॉट बॉल्स, 15 में से 7 डॉट बॉल्स, यानी ऑलमोस्ट 50%। कोई चौका नहीं लगा, छक्के हालांकि 3 लग गए। 166 का स्ट्राइक रेट जो है वो यहाँ भी नजर आता है। टाउस ये भी जरा इंटरेस्टिंग है। अब कप्तान जो है वो अब देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जब उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई तो टीम हार गई, लेकिन दबदबा जो है वो वहां नजर आता है। आउट नहीं कर पाए, 15 गेंदों में 3 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार 166 का। क्या जोफ्रा आर्चर का सामना करते हुए बीच के ओवरों में लखनऊ के लिए ये एक राहत का संकेत है, खासतौर पर तब जब उनका बल्ला अच्छा चला पिछले मुकाबले? देखिए, बड़ा ही बैलेंस स्टैटिस्टिक्स दिया आपने, डॉट बॉल भी है, विकेट भी नहीं है, छक्के भी खाए हैं, और तब हाँ। मिलाकर एक अच्छी कॉन्टेस्ट दिख रही मुझे। मगर देखिए, मिडिल ओवर्स अगर आप कहेंगे तो मिडिल ओवर्स में बड़ा मुश्किल होगा जोफ्रा का आर्चर का आना। या तो शुरुआत करेंगे या तो आखिर में रहेंगे, इसके लिए ऋषभ पंत को आखिर तक रहना पड़ेगा खेलने के लिए, अगर वो हम्म। अपना कंपटीशन, हमारी न्यूज इधर देख रहे हैं कि भाई हमको जोफ्रा आर्चर और उनका कॉन्टेस्ट देखना। बट आई थिंक देखिए, जोफ्रा आर्चर जिस तरह से दूसरे गेंदबाज, इंटरनेशनल गेंदबाज जॉश हेजलवुड या बाकी डाल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर उतना पेस के बावजूद उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहे, उतना डोमिनेटिंग नहीं लग रहे, तो कहीं ना कहीं उनका हम्म। कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। मगर ऋषभ पंत एक हाफ सेंचुरी मारने के बाद तो कहीं ना कहीं वो एक एक माइंडसेट में शिफ्ट हुआ होगा। तो लेट्स हम्म। टेक हिम ऑन। और ये कॉन्टेस्ट में देख रहा हूँ कि ऋषभ पंत अगर मिला मौका तो धोने की कोशिश करेगा जोफ्रा को। बिल्कुल, देखिए ये जो मौका है ही, लेकिन एक तरफ एक और बात है, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी जो है वो टीम, इन दोनों ही टीमों में नहीं है। क्योंकि जब लखनऊ लग रहा था कि अब पूरी तरह से वो फॉर्म में आ चुकी है, उसके बाद से हार का सामना करना पड़ा। इसमें अगर हम निकोलस पूरन की जरा पारियों का जिक्र कर लेते हैं और यशस्वी जायसवाल, एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें। 7 पारियां जो खेली हैं निकोलस पूरन ने, 357 रन बनाए हैं, 59 का 59.50 का उनका औसत यहाँ नजर आता है। जायसवाल ने जो पारियां खेली हैं 7, उसमें 233 रन बनाए हैं, 33.28 का जो है वो उनका यहाँ पर एवरेज नजर आता है। ऐसे में अनिल जी, आज राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं निकोलस पूरन? पूरन तो सब टीम्स के लिए खतरनाक है। पूरन को तो अगर नहीं रोका तो जिस फॉर्म में वो हैं, हालांकि पिच उतना अच्छा बैटिंग का नहीं है, लेकिन वो हर पिच पे एडजस्ट करके खेल रहे हैं, स्पिन पे भी, फास्ट हम्म। पे भी। देखना पड़ेगा उनको महीशा कैसी बॉल डालते हैं, क्योंकि महीशा का बॉल थोड़ा अंदर चलता है, जो लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर जाती हुई बॉल हो जाती है। वहां थोड़ा देखना हम्म। पड़ेगा, और उनको आगे डालें बॉल। उनका इलाज सिर्फ यही है, शॉट तो मारेंगे मारेंगे, आगे बॉल डालेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपने मिस किया तो बॉल विकेट में लगने के चांस है। पूरन तो आउट होंगे तो अपने आप ही होंगे। पूरन जिस फॉर्म में है और जो हम्म। जो शॉटों की वैरायटी उनके पास है, पूरन विल बी ए बिग थ्रेट फॉर आरआर, आई टेल यू। अच्छा, ये बड़ी भूमिका होने वाली है। 2 और नाम हमारे सामने हैं, एरन मार्करम और मिशेल मार्श की बात करते हैं। 7 पारियां जो मार्करम ने खेली हैं, 208 रन बनाए हैं, 29.71 का उनका औसत है, स्ट्राइक रेट 150.72, चौके मारे हैं 21, 9 छक्के भी मार चुके हैं। इधर अगर मिशेल मार्श की बात करें तो 6 पारियां उन्होंने खेली हैं, 295 रन उन्होंने बनाए हैं, 49.16 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 171, चौके लगे हैं 30 चौके मार चुके हैं और छक्के 17 उन्होंने मारे हैं। क्या आप ताऊ साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये जो जोड़ी है, ये जब कमाल करेगी तो पूरी टीम, जो दूसरी ऑपोजिशन होगा, वो धराशायी हो जाएगा? एग्जैक्ट कितनी बड़ी देख रही है जो ऐसी जबरदस्त डोमिनेशन दिखा रही है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम दीस टू गाइस, और गेम भी दोनों का कन्वेंशन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खेल रहे हैं, और नए बॉल को जिस तरीके से खेल रहे हैं दोनों, हाँ। क्लासिकल स्टाइल है, चाहे वो मिचेल मार्श हो या एडन मार्कर, स्टाइलिश क्रिकेटर्स है। तो देखिए, कहीं ना कहीं दीज आर वन, ये दो पैर है, इनकी वजह से अभी तक जो भी 5 जीत हासिल की है, या 5 में से 3-4, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और दोनों खिलाड़ी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। डेफिनेटली वो तो है, बट जो हम्म। जिस तेज गेंदबाज को खेलते, स्विंग को हैंडल करते, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई लखनऊ हैज मैनेज्ड टू डोमिनेट सो फार अलोंग विद निकोलस पूरन। तो ये ट्रॉयको को, इनको संजू सैमसन की टीम जो है
उनको डील करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर इनको थोड़ा-सा भी एक्स्ट्रा रहने दे दिया तो। बट आई एम एन्जॉयिंग देयर हम्म बैटिंग राइट नाउ। चलिए, कुछ भी हो सकता है टी20 में, और इसीलिए यही खूबसूरती है, यही रोमांच है 2020 का और आईपीएल का, और इसीलिए ये दुनिया की सबसे एंटरटेनिंग लीग्स में से एक है। और आज भी डबल हेडर है, 2 बड़े मुकाबले होने वाले हैं, और शाम को यानी अब से कुछ देर बाद होने वाला है मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या जायंट्स शिकार करते हैं या फिर रॉयल्स जो है वो अपनी रॉयल्टी जो है वो दिखाते हैं अपने घरेलू मैदान में? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और इसी तरह की तमाम स्टैट्स से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए, मैच एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ताऊ साहब का शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।